प्यारे भाइयों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शेर से होती है। ये कैसे मुमकिन हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि अरब के किसी मुल्क पर एक सुल्तान हुकूमत करता था। इसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। इसे हुकूमत करते हुए बहुत जमाना गुजर गया था, यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो गया। इसके सर, दाढ़ी और मूंछों के बाल बर्फ की मानिंद सफेद हो गए और वो आने वाले दिनों में बीमार रहने लगा। एक दिन तो ऐसा बीमार हुआ कि बचने की कोई उम्मीद ही बाकी ना रही। तब जिंदगी से मायूस होकर उसने अपने 4 बेटों को पास बुलाया और यूं कहने लगा, प्यारे बेटों, मैं अब मरने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा इसे गौर से सुनना। ये सुनते ही 4 बेटों की गम से बुरी हालत हो गई। उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। उन्हें अपने बाप से बड़ी मोहब्बत थी। लड़कों को रोते देखकर सुल्तान ने खामोश रहने की हिदायत दी और कहा, अजीज बेटों, जो दुनिया में आया है इसे एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही है। यही कुदरत का कानून है। लिहाजा तुम रोने धोने की बजाय मेरी बात को गौर से सुनो और उस पर अमल करने का वादा करो। बहुत बेहतर अब्बा जान, अब फरमाइए, हम सुन रहे हैं। लड़कों ने आंखों में आंसू पूछते हुए कहा, देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो लोग मुझे नहला दहला कर कफन पहनाएं और फिर मेरी मैयत कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देंगे। इसके बाद मुसलसल 3 रात तक तुम में से जो कोई मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे ताज व तख्त का हकदार होगा। तुम में से जो लड़का सुल्तान बन जाए, इसके लिए मेरा हुक्म यह है कि वो अपनी बहनों की अच्छी तरह देखभाल करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और जब तुम्हारी बहनें जवान हो जाएं तो उनकी शादियां कर दी। लड़कियों की शादियां करने का तरीका यह है कि जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे, इसके साथ लड़की की शादी कर देना, खा आने वाला कोई इंसान हो या फिर आसमान पर उड़ने वाला परिंदा ही क्यों ना हो। वादा करो तुम अपने बाप की इस वसीयत पर सच्चे दिल से अमल करोगे। 4 लड़कों ने कसम खाकर अहद किया कि वो इस वसीयत को दिल व जान से पूरा करेंगे। अगरचे वो सब दिल ही दिल में बहुत हैरान थे कि इस अजीब व गरीब वसीयत का आखिर मतलब क्या है। उन्होंने बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन किसी की समझ में कुछ न सका। आखिर उन्होंने सोचा कि मरते वक्त बूढ़े सुल्तान के होश व हवास जाते रहे, इसीलिए इसने ऐसी बेमानी वसीयत कर दी होगी। लेकिन उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि वो उसकी वसीयत पर जरूर अमल करेंगे। इसलिए जब सुल्तान मर गया और वो उसे कब्रिस्तान में दफन कर आए तो पहली रात सबसे बड़े बेटे ने इसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। सूरज के गुरूब होते ही वो बाप की कब्र पर पहुंच गया। जब अंधेरा ज्यादा हुआ तो बड़ी बड़ी चमगादड़ें फिजा में परवाज करने लगे। उनकी आंखों से जर्द रंग की चिंगारियां निकल रही थीं। बड़ा बेटा ये देखकर बहुत खौफजदा हुआ और उसके लिए कब्रिस्तान में एक पिल काटना दुश्वार हो गया। आधी रात होते ही कब्रिस्तान में से भयानक और डरनी चीखें बुलंद हुईं, जैसे बदर चिल्ला चला कर रो रही हो। ये आवाजें ऐसी खौफनाक थीं कि बड़े बेटे का कलेजा उछलकर हल्क में आ गया। इसका बदन खौफ से थर थर कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही वो कब्रिस्तान से भाग निकला। अगली रात दूसरा बेटा अपने बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए गया। उसका भी यही हाल हुआ। फिर इसके बाद तीसरा बेटा कब्र पर पहरा देने के लिए गया। उसका भी यही हाल हुआ और वो भागता हुआ घर वापस आ गया। चौथी रात सबसे छोटा बेटा अहमद कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। अहमद अपने 3 भाइयों से ज्यादा अक्लमंद, होशियार और नेक था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गया। बड़े भाइयों ने इसका मजाक आड़ा और कहा, जो काम हमसे नहीं हो सका वो ये अहमक किया करेगा, क्या हमसे ज्यादा ये बहादुर है। देखना, अभी खौफ से लरस कर वापस आ जाएगा। लेकिन अहमद किसी खौफ के बगैर बाप की कब्र के पास जाकर बैठा और तलवार हाथ में पकड़े हुए जागता रहा। उसने अपने बड़ों से सुना था कि तलवार के सामने बड़े बड़े खबीस जिन और भूत भी भाग जाते। चंद लम्हों बाद मशरिक की जानिब से एक सुनहरी रोशनी की लकीर नमूदार हुई। अचानक अहमद ने कब्रिस्तान की दीवार के करीब एक खौफनाक देव को खड़े देखा, जिसकी आंखों से आग के शोले अलिफाटे रहे थे। देव की हाथों की तरफ फैलने वाली बाजुओं की शक्ल अहमद को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी।
ये बाजू अहमद के करीब आते गए और बहुत करीब पहुंच गए। अहमद ने गहरी नजर से देखा, इसके हाथ दरिंदे के पंजों की तरह मुड़े हुए थे और उन पर लंबे तेज नाखून निकले हुए थे। अहमद ने इत्मीनान से तलवार निकाली। इस देव ने खौफनाक चीख मारी और गायब हो गया। अहमद ने इसका कटा हुआ पंजा उठाकर अपने करते की जेब में रख लिया। इतने में सुबह हो गई। वो कब्रिस्तान से निकलकर महल में वापस आ गया। क्योंकि इसने अपने बाप की वसीयत पूरी कर दी थी, इसलिए इसे शाही लिबास पहनाकर तख्त पर बिठाया गया और तमाम दरबारियों ने नजर पेश की। शायरों ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। अहमद ने सबको उनकी हैसियत के मुताबिक इनाम किराम और दौलत अता की। इसके बड़े भाइयों ने भी उसे मुल्क का सुल्तान मान लिया और इताअत कबूल की। इसी दौरान सुल्तान अहमद की चारों बहनें जवान हो चुकी थीं और अब वो जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर देना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि शहजादों की हैसियत के मुताबिक रिश्ता कहाँ तलाश करता फिरे। इसे अपने बाप की अजीब व गरीब वसीयत का ख्याल आया, जिसने मरते वक्त कहा था, जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे, इसके साथ इसकी शादी कर देना, खा आने वाला कोई इंसान हो या आसमान पर उड़ने वाला परिंदा। एक दिन सुल्तान अहमद अपने दरबार में बैठा लोगों के मुकदमे सुन रहा था कि एक खौफनाक सूरत का शेर वहां आया। इसे देखते ही सब दरबारी और पहरेदार डर कर भाग गए, लेकिन सुल्तान अहमद अपनी जगह पर बैठा रहा। शेर ने इसके करीब आकर दम हिलाए और हल्की सी आवाज में रहा और अचानक इंसानी आवाज में कहने लगा, अस्सलाम अलैकुम ए सुल्तान अहमद, मैं तेरे पास एक दरखास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि तो अपने मरहूम वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी ये दरखास्त कबूल करेगा। बयान करो, तुम्हारी क्या दरखास्त है? सुल्तान अहमद ने कहा, मैं आपकी सबसे बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बस यही मेरी दरखास्त है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? एक लड़की की शादी जंगल के दरिंदे से कर दी जाए। सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, कभी ऐसा हुआ है? जनाब, आप अपने वालिद की वसीयत याद कीजिए, उन्होंने आपको क्या हिदायत की थी? शेर ने जवाब दिया, बेहतर, मैं अपने वालिद की वसीयत जरूर पूरी करूंगा। सुल्तान अहमद ने कहा और उसी वक्त अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी इस शेर के साथ कर दी। शेर दुल्हन को अपनी कमर पर सवार करके वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। सुल्तान अहमद को अपनी बड़ी बहन और उसके शौहर शेर के बारे में कुछ पता न चला कि वो कहां और किस हाल में है। सुल्तान अहमद ने सोचा कि चौथी बहन की शादी शायद किसी इंसान से होगी। मुनासिब यह है कि किसी जानवर या दरिंदे के आने से पहले मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे आदमी से कर दूं। अब ज्यादा वक्त जाया करना ठीक नहीं, खुदा ने चाहा तो कल ये काम सरअंजाम दूंगा। अगले रोज सुल्तान दरबार में तख्त पर बैठा ही था कि एक देव बेशकीमत कपड़े पहने हुए नमूदार हुआ। इसके हाथ पर लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उंगलियों में निहायत कीमती अंगूठियां थीं। देव ने आते ही सुल्तान अहमद से कहा कि वो चौथी शहजादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है और इस उम्मीद पर आया है कि सुल्तान अहमद इनकार नहीं करेगा, क्योंकि इसे अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा करना है। सुल्तान ने चौथी बहन की शादी दे दी और उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन लोगों को मरहूम सुल्तान की वसीयत का भी पूरा इल्म था और वो जानते थे कि इसकी हर बात हिकमत और दानाई से खाली नहीं होती। चुनांचे लोग कुछ अरसा खामोश रहे। बरसों बीत गए, लेकिन शहजादों के बारे में कोई खैर व खबर मालूम न हुई। उधर सुल्तान अहमद शहजादों के रुखसत होने के बाद बहुत रंजीदा था। इसकी तन्हाई दूर करने की खातिर वजीर व अमीरों ने ये तजवीज़ पेश की कि अब सुल्तान को भी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि शहजादों के जाने से महल की खोई हुई रौनक वापस आ जाए। सुल्तान ने शादी की तजवीज़ मंजूर कर ली, मगर सवाल ये था कि वो अपने लिए ऐसी बीवी कहाँ तलाश करे जो खूबसूरत भी हो और वफादार भी, और जो अपनी मीठी मीठी बातों से इसका दिल बहलाया करे। सुल्तान की इस सल्तनत से कई सौ किलोमीटर दूर पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर एक आलीशान किला था और इस किले में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम खदीजा था। खदीजा के माँ बाप मर गए थे और अब वो इस किले में अकेली रहती थी। सल्तनत का काम वजीर आजम के सुपुर्द था, लेकिन वो हर काम में शहजादी खदीजा से मशवरा किया करते थे। शहजादी की ख्वाबगाह में इसके ऐन सामने वाली दीवार पर एक सुनहरी आईना लगा हुआ था। ये आईना शहजादी को इसकी खाला ने तोहफे में दिया था, जो तमाम मुल्क में दाना औरत के नाम से मशहूर थी। ये सुनहरी आईना भी इसी ने बनाया था। हर रोज सुबह सवेरे शहजादी खदीजा की आंखें खुलती तो वो इस आईने के सामने खड़ी होकर कहती, ए सुनहरी आईना,
बता मुझसे शादी कौन करेगा? और सुनहरी आईने में से हमेशा आवाज आती है, ए शहजादी, तो एक बहादुर और खूबसूरत नौजवान सुल्तान की बीवी बनेगी। आईने की ये बात सुनकर शहजादी ठंडी आह भरकर कह देती, न जाने इस वक्त वो सुल्तान कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, और ना मालूम कब मेरी इससे मुलाकात होगी। एक दिन जब आईने ने हसब मामूल यही जवाब दिया तो शहजादी ने अपनी बूढ़ी दाया को तलब किया। ये वो औरत थी जिसने खदीजा को बचपन में अपना दूध पिलाया था और शहजादी उसकी बड़ी इज्जत करती थी। दाया आई तो शहजादी ने इसे कहा, अम्मा जान, मैं अकेली रहकर बहुत उकता गई हूँ। तुम जानती हो सल्तनत का सारा काम वजीर आजम ने संभाल रखा है। मैं खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इस किले से निकलकर बाहर की दुनिया देखूं। इससे एक तो मेरा दिल बहलेगा, दूसरा मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। तुम्हारी क्या राय है? दाया खुश होकर कहने लगी, बेटी, मैं क्या और मेरी राय क्या, जैसी तुम्हारी माँ मर्जी, मैं तैयार हूँ। बोलो कहाँ चलूगी? पहले हम मुकद्दस शहर मक्का की जियारत को चलेंगे, खदीजा ने कहा, लेकिन ज्यादा लश्कर साथ ले जाने की जरूरत नहीं। मैं एक आम औरत के भेस में सफर करना ज्यादा पसंद करूंगी ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो ना करें। शहजादी बनकर बाहर जाऊंगी तो बेशुमार किंग और फकीर तंग करेंगे। इसके अलावा रास्ते में डाकुओं का भी तो खतरा है जो बड़े बड़े काफिरों को लूट लिया करते हैं। हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 नौकर ले जाएंगे और कुछ जरूरी सामान। इधर शहजादी का छोटा सा काफिला किले से निकलकर मक्का जाने वाली राह पर आ गया। उधर यकायक सुल्तान अहमद का दरबार में बैठे बैठे जी घबराने लगा। उसने सोचा कि कहीं सैर व सेहत के लिए चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। चुनांचे इसने अपने एक राजदार वजीर को साथ लिया। इत्तेफाक से सुल्तान और उसका वजीर इसी रास्ते पर आ गए जहां से शहजादी खदीजा का छोटा सा काफिला गुजर रहा था। शहजादी के नौकरों ने सुल्तान को बताया कि हम कबे की जियारत के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा क्यों ना हम भी मक्का मुकर्रमा की जियारत को चलें और इस काफिले में शामिल हो जाएं। सुना है रास्ते में डाकू लुटेरे होते हैं, वो बेचारे औरतों को तंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उनकी हिफाजत कर सकेंगे। वजीर ने जवाब दिया कि ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। गरज ये दोनों भी इस काफिले में शामिल हो गए और अपने आप को ताज़ेर जाहिर किया। उन्होंने शहजादी खदीजा को बताया कि वो अक्सर मक्का मदीना का सफर करते रहते हैं और उन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शहजादी खदीजा ने उन्हें बड़ी खुशी से अपने साथ सफर करने की इजाजत दे दी और यूं रास्ता तय होने लगा। शहजादी खदीजा, क्योंकि इसने अपना चेहरा छुपाया था, बेधियनी से सुल्तान अहमद को अच्छी तरह देख न पाई, मगर सुल्तान अहमद ने इसे बहुत पसंद किया। दिन रात फासला तय करते हुए आखिरकार वो मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा और फिर खाना कबा की जियारत के लिए गए। वहां बेशुमार लोग कबे का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने भी कबे की इमारत के गिर्द 7 चक्कर लगाए, जिन्हें तवाफ कहा जाता है। कबे की जियारत के बाद ये लोग वापस सराय में आए। इत्तेफाक से सुल्तान अहमद ने शहजादी खदीजा की एक झलक देख ली। उसने दिल में कहा, ये चेहरा तो किसी शहजादी का ही हो सकता है। मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मगर कुछ खबर नहीं कि वो कौन है और उसकी शादी हो चुकी है नहीं। रात हुई तो इसने वजीर से अपने इस ख्याल का इजहार किया। वजीर कहने लगा, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है? वो एक आम औरत है। जब उसे पता चलेगा कि अब एक मामूली सौदागर नहीं सुल्तान अहमद हैं, तो वो खुशी से आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहरहाल तुम उसके बारे में अता पता करो कि वो कौन है और उसकी क्या इरादे हैं। सुल्तान ने कहा, मेरी राय में तो उसकी बूढ़ी दाया से सारा हाल दरियाफ्त करो और फिर मुझे बताओ कि इसने क्या कहा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी, वजीर ने कहा, और अगले रोज सुबह सीधा बूढ़ी दाया के पास पहुंचा। सलाम अम्मा जान, मिजाज तो अच्छे हैं, आपके कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बयान फरमाइए। मैं और मेरा साथी हर तरह की खिदमत बजा लाएंगे, वजीर ने दाया से कहा। बूढ़ी दाया ने उसे दुआएं दी और अपने पास ही बिठा लिया। फिर दोनों में बातें होने लगीं। आखिर वजीर ने शहजादी खदीजा के बारे में इससे सब कुछ मालूम कर दिया। फिर वो सुल्तान से कहने लगा, मुबारक हो, मैंने इस खातून के बारे में इसकी दाया से सब बातें मालूम। उसका नाम शहजादी खदीजा है और वो भी एक सल्तनत की मालिक है। इसके ख्वाबगाह में एक सुनहरी आईना लगा हुआ है जो उसको हर रोज ये बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान से होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुल्तान ने खुश होकर कहा। वो मौका की तलाश में रहा, मगर उसे ये मौका ना मिल सका।
क्योंकि शहजादी की हिफाजत हर वक्त इसके मुलाजिम करते थे। कुछ दिनों बाद उनका काफिला मक्का से निकलकर शहर ताइफ की जानिब रवाना हुआ, जहां ठंडे पानी के चश्मे और खजूरों के दरख्त थे। इसके अलावा वहां अंगूरों के बहुत से बागात थे। सारा इलाका निहायत खूबसूरत और सरसब्ज था। अभी वो रास्ते में ही थे कि एक रात जबरदस्त तूफान आए। बिजली की कड़क और बादल की गर्द से दिल दहुल जाते थे। हर तरफ खूब अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमकती थी तो कुछ दिखाई दे जाता था। फिर मूसलाधार बारिश और हुआ का ऐसा बेपनाह जोर के उनके खेमे उखड़ गए। तमाम कपड़े और सारा सामान पानी में बह गया। सहरा में इनके पनाह लेने के लिए और तूफान से बचने के लिए कोई जगह न थी। हर लम्हे हुआ तेज होती जा रही थी। सुल्तान और वजीर के घोड़े भी रस्सियां तोड़कर भाग गए। बूढ़ी दाया ने इस मुसीबत की घड़ी को देखकर दाढ़ी मार मार कर रोना शुरू कर दिया। शहजादी खदीजा इसे दिलासा दे रही थी, अम्मा जान, हौसला रखो, खुदा हमारा निगहबान और मुहाफिज है, वो जरूर मदद करेगा। मगर बेटी, ये तो सोचो कि इस बेसरो सामानी में हमारा क्या हश्र होगा। क्या खुदा आसमान से हमारी सवारी के लिए ऊंट घोड़े भेजेगा? और अगर रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया तो फिर क्या होगा? वो हमें और हमारे नौकरों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे और किसी के हाथ बीच डालेंगे। ये कहकर बढ़ा ने फिर आंसू बहाने शुरू कर दिए। शहजादी खदीजा ने कहा, अम्मा जान, खुदा की जात से मायूस नहीं होना चाहिए, वो हमारी जरूर मदद करेगा। सुनो, मेरे पास एक मुकद्दस तावीज़ है जो मुझे मेरी मरहूम वालिदा ने दिया था। इसमें यह खूबी है कि हर मुसीबत में काम आता है। ये कहकर शहजादी ने तावीज़ दिखाया। ये धात का टुकड़ा भला क्या काम करेगा? दाया ने मुंह बनाकर कहा। अभी तुम्हें इसका करिश्मा दिखाती हूँ। शहजादी खदीजा ने वो तावीज़ अपनी गर्दन से निकाल कर दाएं हथेली पर रखा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर तावीज़ पर फूंक मारी। इसके बाद बोली, ए हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के मुकद्दस तावीज़, हम इस वक्त सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। खुदा के वास्ते हमारी इस मुसीबत को दूर कर। अब ये अल्फाज शहजादी ने अदा ही किए थे कि एक जोर का धमाका हुआ और एक हैबतनाक शक्ल का देव नमूदार होकर शहजादी के सामने खड़ा हो गया। देखते ही देखते बूढ़ी दाया ने डर कर चीख मारी और बेहोश हो गई। ये देव वही था जिसने सुल्तान अहमद की छोटी बहन से शादी की थी, लेकिन शहजादी खदीजा को इस बारे में कुछ पता न था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा लाऊं? देव ने अदब से झक कर कहा। हमें किसी महफूज मकाम पर पहुंचाओ, शहजादी ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर, देव ने कहा, मैं अब सबको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ अब हिफाजत से रहेंगे। यकायक काफिले वालों ने महसूस किया कि जमीन उनके कदमों तले से खसती जा रही है और वो फिजा में बुलंद होते चले जा रहे। खौफ से उन्होंने आंखें बंद कर ली। इनमें सुल्तान अहमद और उसका वजीर भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद उनके पांव जमीन पर लगे और सबने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दे। क्या देखते हैं कि वो एक खूबसूरत वादी में खड़े हैं जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फानी पहाड़ हैं। वादी के दरमियान एक शानदार महल बना हुआ है जिसके अर्द गिर्द निहायत हुसैन बाग है। देव उन्हें इस महल में लेकर गया। इतने में एक खूबसूरत औरत महल से निकलकर सामने आई और सुल्तान अहमद हैरत से देखने लगे कि ये इसकी चौथी बहन थी। भाईजान, वो खुशी से चलाई और सुल्तान अहमद के गिले से लिपट गई। हमारे मकान में तुम्हारा आना मुबारक हो, खुदा की पनाह, तुम यहाँ रहती हो? सुल्तान ने कहा, क्या वो देव जो हमें मुसीबत से निकाल कर लाया वही तुम्हारा शौहर है? मैंने इसे पहचाना नहीं। हाँ भाईजान, वो मेरा शौहर है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इससे अच्छा शौहर नहीं मिल सकता था। खुदा का शुक्र है कि तुम उसे खुश हो, वरना मैं तो डरता था कि न जाने ये देव तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। अगर अब्बा जान की वसीयत न होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी कभी भी इसके साथ करने पर राजी ना होता। मगर अब जब सोचता हूँ तो एहसास होता है कि अब्बा जान की वसीयत में जरूर कोई न कोई हिकमत छपी हुई थी। खुदा मालूम हमारी बाकी तीनों बहनें कहाँ और किस हाल में हैं। भाई जान, जिस बहन की शादी अपने जंगल के बादशाह शेर के साथ की थी वो यहाँ से करीब ही रहती है, चाहो तो इससे मिल सकते हो। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। उन्होंने 3-4 दिन इसके महल में क़याम किया। सुल्तान की बहन और उसके शौहर देव ने सबकी खातिर मदद की और शहजादी खदीजा, बूढ़ी दाया और उसके नौकरों को नए कपड़े बनाकर दिए। सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी मुहैया किए गए, जिसके बाद उन सब ने इजाजत ली और शेर के मकान की जानिब रवाना हुए। सुल्तान का काफिला काला जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के बीच एक आलीशान मकान दिखाई दिया। इस मकान के दरवाजे के पास शेर का एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था।
सुल्तान समझ गया कि यही वो मकान है जिसमें बड़ी बहन का शौहर रहता है। सुल्तान ने आगे बढ़कर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मकान के अंदर से शेर के डरने और गरजने की हैबतनाक आवाज सुनाई दी। सब के सब लरज हुए थे और कांप रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं, सुल्तान अहमद ने कहा। इतने में दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शेर खड़ा नजर आया। इसका जबड़ा खुला हुआ था और शेर के बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। शेर को इतने करीब आते देखकर बूढ़ी दाया चीख मार कर बेहोश हो गई। खुश आमदीद प्यारे सुल्तान अहमद। शेर ने इसे पहचान लिया और खुश होकर इंसानी आवाज में कहा, आइए आइए, बेखौफ होकर करीब खाएं। अरे ये बड़ी शायद डर के मारे बेहोश हो गई हैं, उन्हें भी ले आइए, अभी होश में आ जाएंगी। ये सुनकर सबकी जान में जान आई और वो मकान के अंदर चले गए। देखते हैं कि हर कमरा सजा हुआ है। बहुत से नौकर जाकर गुलाम कनीज बांदियां कामों में मसरूफ हैं। मेहमानों के आने की खबर सुनकर सुल्तान अहमद की बड़ी बहन भी अपने कमरे से निकल आई। दोनों बहन भाई गिले लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगे। बड़ी बहन ने बताया कि वो अपने शौहर से बहुत खुश है और इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। शेर ने इसरार करके उन्हें कई दिन अपने मकान में ठहराया और खाने की तो इंतहा कर दी। तरह तरह के खाने मेहमानों के लिए रोज पकते और हर किस्म का फल उनके सामने रखा जाता। एक दिन सुल्तान अहमद ने अपनी बहन से जिक्र किया कि वो शहजादी खदीजा से शादी करना चाहता है। क्या बहन, तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनकर बहन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी शहजादी खदीजा को पसंद करने लगी थी। उसने शहजादी की रजामंदी हासिल की और इसे अगली रात ही बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी हो गई। इस सुनहरी तुलस्मी आईने की पेशगोई पूरी साबित हुई। शादी के बाद सुल्तान अहमद और उसकी बीवी खदीजा शेर के घर में एक माह तक मेहमान बनकर रहे। इसके बाद उन्होंने वहां से जाने की इजाजत हासिल की। सुल्तान शेर से कहने लगा, भाई, तुमने जिस खुलूस और मोहब्बत से मेहमान नवाजी के फराइज सरअंजाम दिए हैं, यहाँ हमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी कोई खिदमत बजा लाता। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो जरूर बताओ। हाँ भाई, एक काम ऐसा जरूर है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। शेर ने ठंडी आह भरी, अगर तुम्हें कहीं से किसी देव का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो लेते आना, ताकि मैं इसे उग में फेंक कर अपनी असल इंसानी सूरत पर वापस आ सकूं। देव का कटा हुआ पंजा? सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, भाई, तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? मेरी जेब में भी उस वक्त एक पंजा मौजूद है। इसको मैंने इस कब्रिस्तान में हलाक किया था जहां मेरे वालिद की कब्र है। ये सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा और उसने इसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया कि आतिश रोशन किया जाए। आग जलाई गई और देखकर पंजा इसमें फेंक दिया गया। पंजे का आग में डालना ही था कि इसी जगह से शेर गायब हो गया और उसकी जगह एक हुसैन नौजवान सुल्तान अहमद को अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। एक बार फिर इस मकाम पर खुशी के शादियाने बजने लगे और दिन रात जश्न होने के बाद मेहमानों ने फिर जाने की इजाजत तलब। बड़ी बहन और उसका शौहर एक मर्तबा मेहमानों को जंगल की आखिरी सरहद पर रुखसत करने आए। अब उन्होंने शमाइला किया। 3 रोज तक सुल्तान अहमद और उसकी बीवी शहजादी खदीजा वहां से रवाना हुए और इस मुल्क में आए जहां सुल्तान अहमद की हुकूमत थी। वहां ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बरसों तक दोनों ने अपने मुल्क पर हुक्मरानी की और बूढ़े हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट और लाइक करें। लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है।